9 अप्रैल 2024 दिन है बेहद खास क्योंकि इस दिन शुरू होने वाला है हमारा नव संवत्सर मीन्स हमारा हिंदू सनातन धर्म का नया वर्ष। इंग्लिश रोमन कैथोलिक कैलेंडर से जस्ट अलग हमारा जो नव संवत्सर शुरू होता है वो होता है हर साल के चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। इस वर्ष का जो विक्रम संवत है वो है 2081वां और ये बेहद खास है कई मायनों में, क्योंकि जब भी कोई नया संवत्सर शुरू होता है तो उस दिन जो भी सौर मंडल में जो भी आकाशीय ग्रह और उनकी जो गणना और उनकी स्थिति के अनुसार ही उस पूरे ही वर्ष का पूरा लेखा जोखा तय होता है। उसी संरचना के आधार पर ये जाना जाता है कि इस पूरे ही वर्ष में बरसात कैसी होगी, मतलब मौसम कैसा रहने वाला है, शासन या प्रशासक का क्या इस स्थितियाँ इस पूरे ही वर्ष रहने वाली है, सामान्य जनमानस पर इसका क्या प्रभाव होगा। मीन्स जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है कि जिस दिन नव संवत्सर शुरू होता है उस दिन क्या आकाशीय संरचना है, ग्रहों की क्या स्थितियां हैं। और ज्योतिष में तो नव संवत्सर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी के अनुसार जो भी आगे आने वाले जो गोचर हैं वो वर्ष फल जो हम निकालते हैं उस पर ही निर्भर करता है। 8 अप्रैल 2024 रात्रि के 11:52 पर ही नव संवत्सर शुरू होगा और जो प्रतिपदा तिथि को, क्योंकि नव संवत्सर शुरू होता है तो प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल से ही शुरू हो जाने वाली है और इसका जो मोक्ष काल होगा प्रतिपदा तिथि का वो होगा दूसरे दिन 9 अप्रैल को रात्रि के 8:33 पर। लेकिन हमेशा हम उदय काल में जो तिथि पड़ती है वहीं से कोई भी तिथि का पालन करते हैं, तो 8 अप्रैल को नव संवत्सर न मानकर हम 9 अप्रैल 2024 से ही नव संवत विक्रम संवत 2081 को शुरू होना मानने वाले हैं। इस वर्ष जो नव संवत्सर आने वाला है उसका नाम है क्रोधी और पंचांग भेद के अनुसार इसको कालयुक्त नाम दिया गया है, क्योंकि हर संवत का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है, वो स्टार्स की प्लेसमेंट के अनुसार ही दिया जाता है। और हर वर्ष जब भी नव संवत्सर स्टार्ट होता है तो उस समय एक मंत्रिमंडल की संरचना होती है, मीन्स ग्रहों का मंत्रिमंडल। हर एक स्टार को, हर एक ग्रह को एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो इस वर्ष का जो क्रोधी नाम का जो नव संवत्सर है इसमें मंगल की मुख्य भूमिका है, मतलब मंगल अभी राजा या प्रधानमंत्री के रूप में है और वही मंत्री के रूप में है शनि। मीन्स दो बहुत ही, जिसे हम मैलेफिक स्टार बोलते हैं, वो इस साल शासन के रूप में या शासक के रूप में कार्य करने वाले हैं। तो इनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में सभी लोगों को अवश्य ही दिखाई देगा, क्योंकि मंगल है एक फायर एलिमेंट, वहीं शनि भी एक क्रूएल एलिमेंट ही माने जाते हैं। हालांकि कर्म और न्याय के कारक हैं, लेकिन फिर भी दोनों की ही जो प्रभाव, शुभ प्रभाव में थोड़े से कमी होती है और अशुभ प्रभाव अधिक देते हैं। और मंगल तो जैसे हम जानते हैं कि युद्ध का कारक होता है, शौर्य का कारक होता है, साहस, ऊर्जा, उत्साह। इसके अलावा जो लॉ के सेक्टर्स हैं उनके लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, साथ ही सेना के जितने भी भाग हैं उन सब के लिए, कृषि कार्य के लिए, भूमि के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या अभी हम जो देखते हैं टेक्नोलॉजी, उसके लिए कारक हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से संबंधित जो लोग भी कार्य करते हैं उनके लिए तो पूरा ही साल बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं शनि भी कृषक के लिए भी होता है, टेक्निकल फील्ड के लिए भी होता है, केमिकल फील्ड के लिए भी होता है, माइनिंग फील्ड के लिए भी होता है। तो इन सभी के लिए हम शनि का भी यहाँ पे, क्योंकि शनि इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें मंत्री पद मिला हुआ है। साथ ही इस वर्ष के जो पोर्टफोलियो को अगर हम देखते हैं तो इसमें 7 जो ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उन्हें ज़्यादा वेटेज मिला है मंत्रिमंडल में और 3 सौम्य ग्रहों को। तो इस वर्ष का पूरा ही 2024 का जो अगर हम वार्षिक लेखा जो का एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट की तरफ हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव।
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उसका बेहद महत्व है। पौराणिक काल से ही इस तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ही इसी दिन हुई है। इसी दिन स्वयं भगवान राम ने बाली का वध भी किया था। जैन धर्म में भी इस तिथि का बहुत अधिक महत्व है। मीन्स सभी जगह इस तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। तो अगर इस वर्ष के 2 स्टार मंगल और शनि डोमिनेंट रहने वाले हैं तो सभी राशियों पर, मीन्स पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, जिसमें कुछ राशियां ऐसी होगी जिन पर बहुत ही शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, कुछ राशियां ऐसी होगी जिन पर मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे और कुछ राशियां ऐसी होंगी जिन पर अशुभ परिणाम भी आएंगे। तो आगे आने वाले इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी लकी राशियां हैं जो मंगल और शनि का आशीर्वाद उन लोगों को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो राशि है जो इस वर्ष सबसे अधिक लाभ में रहने वाली है वो राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए मंगल और शनि का ये जो डोमिनेंस वाला जो ईयर है तो हर दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कैरियर की दृष्टि से बात करें तो नया जॉब मीन्स कुछ ना कुछ नई शुरुआत, अगर आप नया जॉब चाहते हैं, नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या आप पुराने किसी भी चीज़ को रिनोवेट करना चाहते हैं तो उन सारी ही बातों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहने वाला है। मीन्स करियर की दृष्टि से वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। आय की दृष्टि से या धन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बहुत ही सफल वर्ष ये रहने वाला है। अगर विद्यार्थी वर्ग के लिए देखें तो भी उन लोगों के लिए बहुत ही सफलता लेकर आने वाला ये वर्ष रहने वाला है। यात्राओं की दृष्टि से देखें तो कुछ तीर्थाटन हो सकते हैं, विदेश की यात्राएं भी हो सकती है। मीन्स पूरा ही साल आपका कहीं न कहीं आपको ट्रेवल में बिजी रख सकता है। अगर हेल्थ की दृष्टि से देखें तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों की जो हेल्थ है इन जनरल बहुत अच्छी ही रहने वाली है। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा और जो लोग भी शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे या किसी रिलेशनशिप में थे और उसे मटेरियलाइज करना चाहते थे शादी में, तो उन सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद समय अब आ गया है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए 2024 का ये जो भी नया विक्रम संवत जिसे हम 2081 बोल रहे हैं बहुत ही शुभ फल लेकर आने वाला है। दूसरी जो राशि है जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाली है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सभी लोगों को अपने मित्रों से बहुत सहयोग मिल सकता है, अपने भाइयों से सहयोग मिलेगा और उनका जो भी कार्य है वो बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तब भी आपके लिए बहुत ही सुखद स्थितियाँ हो सकती है। साथ ही अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित आपके कोई भी इश्यूज पुराने चल रहे थे तो अब आप देखेंगे कि मंगल की ही वजह से वो सारे ही आपके फेवर में जाने वाले हैं। साथ ही अगर संपत्ति से संबंधित कुछ भी आपके इश्यूज थे या आप नया मकान बनाना चाहते थे वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल थे तो वो भी अब मंगल की ही वजह से सारे ही आपके जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स थे वो सॉर्ट आउट हो जाने वाले हैं। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और विशेषकर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर लॉ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आर्मी से रिलेटेड कोई चीज़ें करने वाले हैं, उन लोगों के पुलिस से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही सुखद समय पूरा ही वर्ष रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से भी देखें तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनके लिए बहुत सुखद सूचना इस वर्ष मिल सकती है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी अवश्य हो सकता है। कर्क राशि पर हालांकि शनि की ढैया चल रही है लेकिन इसके बावजूद भी मंगल और शनि का ये जो पूरा प्रभाव इस पूरे वर्ष में दिखने वाला है वो उनके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उनको उछाल ला सकता है या ऐसी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग चीज़ें भी कर सकता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में उनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिल सकती है, साथ ही उनको प्रमोशन या हाइक जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वैसी कुछ स्थितियाँ उनके लिए हो सकती है। अगर व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो अगर जो लोग भी शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुखद स्थितियाँ निर्मित होने वाली है। हेल्थ की दृष्टि से भी देखें तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बनी है बहुत अच्छी ही रहने वाली है। एज सच कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं दिखाई दे रहा है। लॉन्ग ट्रेवल्स उनके बार बार होते रहेंगे, बस उनको ट्रेवल में थोड़े से अपने हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है।
वृश्चिक राशि भी एक ऐसी राशि है जिससे बहुत ही अधिक फायदा मिलने वाला है। उनके जीवन में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है वो अवश्य ही जुटने वाली है, भले ही वो कोई नया वाहन हो, नया आभूषण हो, गजेट्स हो, कोई अप्लायंसेस हो, घर का रिनोवेशन हो या किसी भी प्रकार के भौतिक सुख में वृद्धि वाली जो चीज़ें होती वो आप अवश्य ही जुटाने वाले हैं। आपके लिए भी पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अधिक सफलता और प्रसिद्धि मिल सकती है। और वृश्चिक राशि के जो लोग भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये पूरा ही वर्ष बहुत ही उपलब्धियों से भरा रह सकता है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये वर्ष रहेगा, उनको अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। साथ ही वृश्चिक राशि के जो बच्चे या जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में उन लोगों के लिए भी श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। इन जनरल आप सभी लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी अगर वृश्चिक राशि के जो लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से पीड़ित हैं वो अवश्य ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन इन लोगों का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मित्रों का सहयोग इन लोगों को मिलने वाला है। साथ ही इन लोगों की कई छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, कई धार्मिक यात्राएं भी इनकी हो सकती है। अगली जो राशि है जो इस विक्रम संवत में सबसे अधिक फायदे में रहने वाली है वो राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले सभी लोगों को धन संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है उनका निराकरण अवश्य ही होता दिख रहा है। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश में जॉब चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में मीन्स किसी न किसी प्रकार से विदेश से संलग्न कोई कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। साथ ही आपके कई ऐसे रुके हुए काम भी स्पीड अप हो जाएंगे। और विशेषकर जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं उन लोगों के लिए अप्रैल के एंड से लेके पूरा दिसंबर तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए भी हेल्थ भी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। आय के नए स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधित परेशानियां भी उनकी खत्म होती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट उनका कुछ न कुछ निवेश भी होता इस वर्ष अवश्य ही दिखाई दे रहा है। मीन राशि एक ऐसी राशि जिसे भी इस नववर्ष में सबसे अधिक फायदा होता दिखाई दे रहा है। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो आपको बहुत ही अधिक सफलता मिलने के संकेत दिखे हैं। अगर आप नया जॉब चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। परिवार में कोई न कोई सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। धन संबंधित अगर आपकी प्रॉब्लम्स चले आ रहे थे तो वो अब आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जो भी आपकी स्टक मनी कहीं पर भी थे, अगर आपने किसी को दिया हुआ है पैसा और वो वापस नहीं मिल रहा था तो अब आप देखेंगे कि अचानक से ही मिलने की संभावनाएं बन जाएगी। साथ ही अगर आपके कोई भी कोर्ट या लिटिगेशन से संबंधित मुद्दे थे तो वो भी अवश्य ही अब सॉल्व होंगे और आपके फेवर में जाने वाले हैं। इसके साथ ही मीन राशि वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ नया सीखना या नया लर्न करने वाला समय भी है। तो इन 6 राशियों के लिए तो ये जो नया विक्रम संवत आने वाला है बहुत ही अच्छी आशाएं, नई सफलताएं लेकर आने वाला है। लेकिन जो अन्य 6 राशियां उनके लिए भी कोई अशुभ परिणाम ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ मध्यम परिणाम इन लोगों को इन मंगल और शनि के इस पूरे ही साल में जो कंट्रोल करने की वजह से कुछ कमी दिखाई दे सकती है, मध्यम परिणाम मिल सकते हैं। आप सभी को विक्रम संवत 2081 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।